किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको स्क्रीन पे जो गेहूं का बालियां लंबी लंबी दिखाई दे रही है ना, हमने इस बालियां पे एक्सपेरिमेंट किया है मात्र 1 रुपए की खर्च में। किसान भाइयों, जो बालियां आपको दिख रही है सेम इसी प्रकार की और इसी तरीके की आपका भी गेहूं की बालियां होगी, 1 फीट लंबी, वजनदार, चमकदार और दाने से भरपूर। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि हमने गेहूं की बालियां पर काफी लंबे समय से रिसर्च किया है, जिससे हमारे किसान भाइयों को जो नए तरीका अपनाए, ट्रेडिशनल तरीका अपनाए और गेहूं में तांडव उत्पादन इस वर्ष 2025 में ले सके। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, पूरी जानकारी को सही विधि एवं सही तरीका से समझे। और जो विधि और जो तरीका आपको बताया जा रहा है, अगर पूरे तरीके से आप फॉलो कर लेते हैं, कोई कारण नहीं होगा कि गेहूं में आप सबसे ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने सफल किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी नई रिसर्च इस चैनल पर सबसे पहले जानकारी दी जाती है। तो चलिए किसान भाइयों, पहले जानकारी को समझते हैं। किसान भाइयों, पहले स्वाभाविक सी बातों को समझिए। गेहूं उत्पादक के मामले में अपना जो देश भारत है, ये टॉप 10 देशों के दूसरे नंबर में आता है। पहली नंबर पे चाइना आता है और दूसरी नंबर पर ये भारत आता है। गेहूं उत्पादक के मामले में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक, सबसे ज्यादा गेहूं की खेती की जाने वाली देशों में शामिल है। लेकिन उत्पादन की जब बात आती है तो हमारा जो देश है किसान भाइयों, टॉप 5 देश के अंदर भी नहीं आते हैं। उत्पादक के मामला में नंबर 2 पे आता है, लेकिन उत्पादन के मामला में 5वें नंबर पर भी नहीं आते हैं। आखिर क्या कारण होता है? कुछ देश में एकड़ में लगभग 100 मन के आसपास उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जबकि अपने देश में औसत 50 मन भी उत्पादन नहीं गेहूं का निकल पाता है। तो आखिर क्या गलती कर देते हैं भारत के किसान भाई, जिसके कारण से उनको सही उत्पादन नहीं मिलता है? तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो करते हैं हमारे देश के किसान भाई, वो करते क्या है कि उनका फोकस ज्यादातर रहता है कि गेहूं में कल्ले की संख्या कैसे बढ़ाए। सबसे ज़्यादा अगर फोकस आप देखिएगा हमारे देश के किसानों को, तो गेहूं में जितना अधिक मात्रा में कल्ले आएगी उतना उत्पादन होगी। किसान भाइयों, केवल कल्ले पे फोकस करने से आपका गेहूं का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप कल्ले पे फोकस करते तो मान लीजिए आपके गेहूं के पौधे से 40 कल्ले निकल गए। ये जरूरी थोड़ी है कि 40 कल्ले में सभी में आपको बालियां निकलेगी। तो फिर कौन फायदा हुआ, कौन काम का हुआ? जो आपका कल्ले तो निकला लेकिन उसमें बालियां नहीं निकली। अगर बालियां भी निकली तो उसमें दाने वजनदार नहीं निकली। तो पहले यहाँ पे समझिए किसान भाइयों, केवल कल्ले बढ़ाने से उत्पादन नहीं बढ़ेगा, इसके लिए बालियां पर भी आपको फोकस करना होगा। जैसे कि हमारे देश के किसान भाई की क्या होता है कि उनका फोकस ज़्यादातर जब हमारा गेहूं 40 से 60 दिन का रहता है ना, उसी बीच मतलब समझ लीजिए कि 60 दिनों तक ही फोकस रखते हैं। जब कल्ले बढ़ने की अवस्था होती है वहीं तक किसान भाई फोकस रखते हैं। वहीं पे किसान भाई जो अन्य देश के हैं वो बालियां निकलने की, यानी कि गेहूं बुआई से लेकर गेहूं की बालियां जब तक पूरे तरीके से परिपक्व और तैयार हो जाता है वहां तक फोकस रहता है। तो क्यों ना आप भी बालियां को लंबी करने पे फोकस करें, बालियां की दाना मोटी करने पे फोकस करें, बालियां की जो दाने की वजन है उसको बढ़ाने पे फोकस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि बालियां की साइज कैसे बढ़ाए। पहले पॉइंट ये है कि बालियां की साइज जब बड़ी रहेगी तभी आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगी। तो दाना का वजन कैसे बढ़ाए, बालियां की साइज कैसे बढ़ाए, अधिक मात्रा में उत्पादन कैसे ली जाए, इन सभी पॉइंट को पहले समझे। तो अभी जो हम लोगों का गेहूं है किसान भाइयों, अभी बूटिंग स्टेज में है, यानी कि गाभावस्था में है। अभी बालियां निकलना शुरू होगी और इस टाइम पर जो पोषक तत्व की जरूरी होती है गेहूं की खेती के लिए, अगर वो पोषक तत्व आप पूर्ति कर देते हैं अपने गेहूं के पौधे में, तो किसान भाइयों आपका भी बालियां बहुत लंबी निकलेगी और वजनदार निकलेगी। तो अभी बूटिंग स्टेज पर सही से समझे क्या पोषक तत्व चाहिए। तो 3 पोषक तत्वों की ही जरूरी होती है। अभी जो हमारे गेहूं का स्टेज है, जो 60 से 90 और 100 दिनों का जो गेहूं का स्टेज रहेगा, उसमें 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहली है फास्फोरस और दूसरा है पोटास और तीसरा है बोरोन। इन 3 पोषक तत्वों के अलावा कोई पोषक तत्व की जरूरत नहीं है गेहूं की बालियां में वृद्धि के लिए। अब ये 3 पोषक तत्व का कैसे आपको पूर्ति करना है अपने पौधे में, इसको पहले समझिए। किसान भाइयों, फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस जब हमारे गेहूं की 80 से 100 दिन की अवस्था होती है, उस समय इसका उपयोग करना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे समझिए फास्फोरस का आखिरकार कार्य क्या है जो गेहूं में इतना ज़्यादा फायदेमंद है।
तो ये क्या करता है ना किसान भाइयों, पौधे का जो तना होता है ना उसको मजबूत करता है। अगर पौधे का तना मजबूत नहीं रहेगा तो जब गेहूं की बालियां पूरी तरीके से निकल जाएगी, उसके बाद अगर तेज हवा आएगी, वायु आएगी, तो गेहूं का पौधा गिर जाता है। और गेहूं का पौधा जब गिर जाता है तो 30% उत्पादन तो यहीं पे कम हो जाता है किसान भाइयों, क्योंकि बालिया का विकास सही से हुई नहीं रहती है और जो बालिया में जो दाना है उसका विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उत्पादन 30% तो यहीं खत्म हो जाती है जहां हमारा पौधा गिर जाता है। तो पहले तो ऐसा चीज़ करना है जिससे हमारा पौधा गिरे ही नहीं, इसके लिए फास्फोरस अति आवश्यक है। अब ये फास्फोरस पौधे के तना को मजबूत करता है और इसको क्या करना है किसान भाइयों, जो हवा है ना उसे लड़ने की क्षमता आपके पौधे बढ़ाती है, जिसके कारण से आपका पौधा गिरने की समस्या काफ़ी कम होता है। अब फास्फोरस का स्प्रे कैसे करना है, तो फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए आप ले सकते हैं किसान भाइयों NPK का स्प्रे करें, इससे आपको फास्फोरस का पूर्ति होगा। अब NPK आपको लेना है 1261-0 या 05234, यह दोनों में से आप कोई ले सकते हैं जो आपके पौधे को फास्फोरस की पूर्ति करेगी। और फास्फोरस की पूर्ति करेगी तो फास्फोरस का क्या फ़ायदा है वो आपको मिल गया। अब हम बात करेंगे पोटास। अब पोटास जो जरूरी है ना किसान भाई, उससे पहले समझिए कि फास्फोरस को आपको कैसे लेना है, मतलब खेतों में कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसका जो है किसान भाइयों आपको स्प्रे करना है, और स्प्रे करने से पहले जो होगा क्या है किसान भाइयों, पतिया जो है ना ऑब्जर्व कर लेता है, पतियों द्वारा पूरा हो जाता है। जब आप इसका फास्फोरस का स्प्रे करते हैं तो पतिया जो है ना जड़ से लेकर बालियां की सतह तक पहुंचाती है फास्फोरस को, जिससे आपका गेहूं की बालियां में वृद्धि आती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो पोटास है, इसका क्या कार्य है इसको समझिए पहले। पोटास का कार्य की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो गर्मी बरसात से बचाव के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। कभी कभी आप देखते हुइएगा किसान भाइयों कि आपका बालियां तैयार होती है और उस टाइम पर किसी भी कारणवश ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश हो जाती है, तेज वायु बहती है, जिसके कारण पौधा गिर जाती है, ऊपर से बारिश भी हो जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका नुकसान हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए आपको पोटास की आवश्यकता करनी है, ताकि बरसात भी अगर होए, ओला भी पड़े, तो उससे आपके गेहूँ पे कम प्रभाव पड़े और आपके गेहूँ इन सभी चीज़ों से बचाव करे। अब इसका जो पोटास है ना, इसका जो पोषक तत्व है किसान भाइयों, जड़ से वाली तक पहुंचाया जाएगा। अब पोटास आपको क्या करना है, इसको पानी के साथ, यानी कि सिंचाई जब आप करेंगे उसके साथ 20 kg पोटास आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका कार्य है जड़ द्वारा ऑब्जर्व करना है। इसका स्प्रे पोटास का बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये पतिये द्वारा अवशोषित नहीं होगी, ये जड़ में पड़ना चाहिए, ताकि जड़ द्वारा पतिया और बालियां तक पहुँचाएगी। किसान भाइयों, इसको आपको क्या करना है, पानी में सिंचाई के साथ ही डालना है। तीसरा जो पोषक तत्व है बाली अवस्था में, बोरोन। अब बोरोन को समझिए किसान भाइयों, जब हमारा गेहूं बूटिंग स्टेज में होता है, यानी कि गभा अवस्था में होता है, तब गेहूं के पौधे में पोलिनेशन होता है, यानी कि परागन होता है किसान भाइयों। अब परागन क्या होता है, परागन में होता है ये है कि एक बाली से दूसरे बाली में नर और मादा का परागन होता है। जो ये परागन की प्रक्रिया होती है ना, ये बोरोन इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब ये नर और मादा एक दूसरे का परागन करती है, उस टाइम पर बोरोन काफ़ी फायदा करती है और काफ़ी उपयोगी होती है। तो इसके लिए आपको लेना है किसान भाइयों 100 ग्राम बोरोन। और 100 ग्राम बोरोन को आपको क्या करना है, प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बता रहा हूँ। ये जो 100 ग्राम बोरोन आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। 100 लीटर पानी में 100 ग्राम बोरोन को आपको डाल देना है। डालने के बाद उसका आपको स्प्रे करना है। अब किसान भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो को शुरू में ही बोला कि 1 रुपये का जादुई फार्मूला हम बताएंगे जिससे आपका बालियां होगी लंबी, तो आखिरकार वो 1 रुपये की चीज़ है कौन, ये तो समझिए, नहीं तो आप भी कहिएगा कि सफल किसान चैनल झूठा बोलता है और शैम्पू का प्रयोग थंबनेल में आप देखा है, तो इसका आपने इंतजार अभी तक किया है। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि इसके 100 ग्राम जब आप बोरोन लीजिएगा ना, उसमें 1 रुपये वाली जो किलनी प्लस शैम्पू होती है या कोई भी शैम्पू 4-5 पत्तियाँ डालना है। और ये कोई पोषक तत्व नहीं पूर्ति करेगी, पहले ही समझ लीजिए। शैम्पू आपको कोई फायदा नहीं करेगी, लेकिन शैम्पू क्या करेगी, जो आप स्प्रे करेंगे ना उसको चपकाएगी, यानी कि शैम्पू जो है ना स्टिकर या चिपको का कार्य करेगी, जो आपके स्प्रे को है ना पत्तियों तक
पत्तियों तक लंबे समय तक रखने की क्षमता को बढ़ाता है और आपका जो पौधे के ऊपर कुछ धूल कण है उसको सफाई कर देता है, जिससे पूरी तरीके से बोरोन जो है ना आपके पौधे को सही मात्रा में मिलती है। ये कार्य होता है शैम्पू का। तो 1 रुपए की जो बात की थी वो फार्मूला ये रही, और जो हमने 3 पोषक तत्व बताया, ये 3 पोषक तत्व गेहूं में सबसे ज़्यादा जरूरी और उपयोगी होती है। तो अभी के स्टेज में, बूटिंग स्टेज में, फास्फोरस, पोटास, बोरोन, ये 3 पोषक तत्व जो किसान भाई गेहूं के सही मात्रा में प्राप्त करवा दिए, उनका उत्पादन कोई नहीं रोकेगा। अच्छी उत्पादन इस वर्ष मिलने से, और गेहूं की बालियां भी लंबी होगी, दाना भी मोटी होगी और वजनदार होगी और चमकदार भी होगी, और आपका गेहूं गिरने की भी समस्या कम होगी। तो किसान भाइयों, हमने जो आपको फार्मूला बताया इस वीडियो में, वो फार्मूला और भी किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि वो किसान भाई भी जान सके किस तरीके से नए विधि को अपनाना है, सही तरीका को अपनाना है। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।